4 सदी की हिस्ट्री हमें ये बता रही है कि 6ठी सदी कबल मसीह से 2री सदी ईस्वी तक ये गंदारा सिविलाइजेशन का मरकज रहा है। चारसद्दा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपी। पहले इसका नाम पुष्कलावती था और इट वाज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एजुकेशन सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट एरा। Proudly we can say that our culture is the outstanding, even not in Pakistan, in all over the world. ये तो अमेरिका भी जा रहे हैं, इंग्लैंड भी जा रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं, सऊदीया भी जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ लोग आते हैं और हम उसको देते हैं, वो भिजवाते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों के सफ़र में एक्सप्लोर करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पेशावर डिवीजन के एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट चारसदे को। 4 सदी की हिस्ट्री हमें ये बता रही है कि 6ठी सदी कबल मसीह से 2री सदी ईस्वी तक ये गंदारा सिविलाइजेशन का मरकज रहा है। इसका कदीम नाम यशक्रावती है, जो संस्कृत का लफ्ज़ है और जिसके मानी हैं कंवल शहर। मुख्तलिफ वारियों ने मुख्तलिफ अदवार पर इस पर हुकूमत भी की है। फोकस करेंगे हम चारसदा की हिस्ट्री को, डेवलपमेंट को, सकाफत और सयाहत को। खैबर पख्तूनख्वा का कुदरती हुस्न से मालामाल शहर चारसदा 6ठी सदी कबल अज़ मसीह से 2री सदी ईस्वी तक गंधारा तहजीब का मरकज रहा है। सिकंदर आज़म के हमले के वक्त चारसदा को पुष्कलावती पुकारा जाता था। संस्कृत के इस लफ्ज़ का मतलब कंवल का शहर है। चारसदा पेशावर से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। चारसदा को 1 जुलाई 1988 को ज़िला का दर्जा दिया गया। इसके मशरिक में मर्दान, मगरिब में मोहम्मद एजेंसी, शुमाल में मालाकंड, जबकि जुनूब में पेशावर और नौशहरा शहर वाक़ हैं। चारसदा खूबसूरती में दमिश्क शहर से मुशाबहत रखता है। चारसदा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसकी हिस्ट्री के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर नज़र डालेंगे और हम पहाड़ों के सफ़र में। और हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रीना इस चारसदा डिस्ट्रिक्ट की, उन्हीं से ही बात करेंगे। सबसे पहले मैडम बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट चारसदा की थोड़ी सी हिस्ट्री और इसकी लोकेशन वाइज कहाँ पर है और इसके गिरदोनवा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। चारसद्दा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपी। पहले इसका नाम पुष्कलावती था और इट वाज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एजुकेशन सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट एरा। और यहाँ पर काफ़ी सारे उनके सर पैरोकार भी आते थे। जो अभी मतलब जो हमारे जो करंट यूसेस हैं, इसमें अखून डेरी और डेरी जरदाद, इसमें जो है ना सर वो आते थे। एंड इट वाज मतलब वो यहाँ से अपनी तालीम हासिल करते थे बुद्धिस्ट उसमें। डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा का जो स्टेटस था वो 1988 में जो है वो आइडेंटिफाई हुआ और इससे पहले ये पेशावर की तहसील थी। इसके जो बाउंड्रीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट मर्दान, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा, डिस्ट्रिक्ट पेशावर और डिस्ट्रिक्ट मोमन, इनके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। और ये एक ऐसी मतलब ज़बरदस्त लोकेशन में है कि मतलब जो सारे जो मतलब जो एक सेंट्रल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इसको वो दर्जा हासिल है। इसके अलावा सर ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है। और डेवलपमेंट को जब हम देखते हैं तो डेवलपमेंट की तरफ आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद इसमें क्या कुछ चेंजिंग आई हैं और ख़ास करके यहाँ पर एक आपाशी का सिस्टम भी डेवलप्ड है इस डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में बताइएगा। जी सर, बिल्कुल। डेवलपमेंट को सर अगर हम देखें तो पिछले जो है ना तकरीबन 4-5 सालों में जो है काफ़ी मेजर रोड्स की यहाँ पे डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा जो मुंडा हेडवर्क्स है, दैट इज़ एन अचीवमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा। इसका एक बेहतरीन जो है इरीगेशन और आपाशी का निज़ाम है। जब मुफाद आमा की बात होती है तो उसमें मेगा प्रोजेक्ट कौन से हैं, ख़ास करके हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं?
सर हमारी एक जो मेजर अचीवमेंट हेल्थ साइड पे है वो हमारा वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है चारसद्दा का। वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट जो है उस पे बना हुआ है। यहाँ पर मतलब चिल्ड्रन के जो सहूलियात हैं, जो ICUs हैं, जो नियोनेटल केयर है, वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा सर मतलब वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो है वो फैसिलिटी को जो है वो कवर कर रहा है जच्चा और बच्चा के लिहाज से। हमारा DHQ हॉस्पिटल है। अच्छा, तहसील इसकी कितनी है और वहाँ पर BHUs और वहाँ पर क्या सूरत हाल है हॉस्पिटल्स की चारसद्दा डिस्ट्रिक्ट की? डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा की 3 तहसील हैं, तहसील तंगी, तहसील चारसद्दा और तहसील शबकदर, और हर एक तहसील लेवल पे हमारे BHUs भी हैं, हमारे RHCs भी हैं। बात करते हैं हम कल्चर और टूरिज्म की, तो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन चारसद्दा में क्या है, ज़रा वो बताइएगा। चारसद्दा इज़ द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 रिवर्स, रिवर काबल, रिवर जिंदी और जो रिवर स्वात है, तो उसका ट्राई जंक्शन जो है चारसद्दा में है। तो सर दरियाब की जो साइड है उसके ऊपर एक फ़िश स्पॉट है, वहाँ पर एक सियाहों के लिए एक बहुत खूबसूरत सी जगह है। यहाँ की फ़िश भी बहुत मशहूर है, तो लोग आते हैं, सर्दियों के मौसम में ज़्यादा यहाँ पे रश होती है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। और इसके अलावा जो मुंडा हेडवर्क्स का जो मैंने जिक्र किया, मुंडा हेडवर्क्स एक बेहतरीन आपाशी का निज़ाम है, और उधर भी छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोग आते हैं फैमिली के साथ और इन्जॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहें जी। चलते हैं डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा में और एक्सप्लोर करेंगे इसके सियाती और सकाफती मकामात को, और दिखाएंगे कि सकाफत के लिहाज से ये कितना रिच डिस्ट्रिक्ट है। ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है ये चारसद्दे का, और इसकी फीमेल स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। ये को एजुकेशन इदारा है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का। इन्हीं से ही हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। My name is Hafsa Zafar. I belong to a rural area, Shakur, and I'm enrolled here in the 7th semester Department of Political Science. तो आप बताइएगा कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है और वहाँ पर एजुकेशन रेशो क्या है? मेरा ताल्लुक रूरल एरिया से है और वहाँ पे एजुकेशन की रेशो आल तो बहुत कम है, लेकिन मेरे वालिदैन बहुत कोऑपरेटिव है। तो आपके एम क्या हैं? आप आगे क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी, पे बैक करना चाहेंगी अपने सूबे को और अपनी फैमिली को? मेरा एम तो यही है कि मैं तालीम हासिल करके कुछ बनूँ और एक ऐसा पोजीशन हासिल करूं जो मैं जिसके ज़रिए आवाम के लिए कुछ करूं। और ख़ासकर मेरा जो इलाका है जो रूरल एरिया है और बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी है, वहाँ पे ना तो तालीम इतनी ज़्यादा है, तो मैं वहाँ के अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी अ मोटिवेशनल स्पीकर इंशाल्लाह to motivate the people and the children of my village and my society inshallah. और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में आप क्या कहेंगी, अपने सूबे के बारे में? खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो यहाँ पर बहुत से पर्सनालिटीज़ गुज़रे हैं, चाहे वो हाजी साहिब तुरंगज़ई के फार्म में हो जिन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है, और चाहे वो बादशाहान के रूप में हो जिन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाया और बहुत कुछ सिखाया लोगों को कि विदाउट वायलेंस हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिलोंग कहाँ से करती हैं? Well, I belong to here that from Charsadda. चारसद्दा। तो फ्यूचर प्लान आपके क्या हैं? Well, my future plan is abroad, but I want to become a CSS officer in future, inshallah. और आप CSS ग्रुप को ज्वाइन करके अपने सूबे की खिदमत करना चाहेंगी। को एजुकेशन के बारे में बताइएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ आप यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेज में, जहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है। इस स्टेप को कैसा देखती हैं आप? Well, it was a very good one step that if we look to the history, so in the history there was not like this step, but nowadays they give us this opportunity to learn education in this one co-education institute. So it is a very good opportunity, especially for the girls, that mostly in the history that girls were not allowed to take admission in the co-education institution, but nowadays we are allowed to learn education in this peaceful environment. And especially if we talk about the GPGC postgraduate of Charsadda, so here we learn in a very peaceful environment, and I think so that it is because of our staff and because the main role is because of the principal that Sir Raza Shah said. अच्छा, what is your point of view about your province Khyber Pakhtunkhwa? Well, I think so that our province is the best one, but it needs more improvement in the KPK, because we are improving, but we need a lot improvement. That we do improvement, so we will be all Which sectors need to we improve? need improvement in the especially in education sector, because whenever the education is the best one, so then all the sector will automatically improve. Or what is message to the overall Pakistani peoples about
चार सदा कल्चर्स? Proudly we can say that our culture is the outstanding, even not in Pakistan, in all over the world. It is the Daytona culture that it give a kind of unity to the world. So it is the best culture, and all of the my message is this one, that you can come, you can enjoy our culture with us. What is uniqueness in your cultures, like foods, your historical movement? It also the part of Gandhara civilization in past. Pashtun people, they give a kind of willingness and they welcome all the guests very willingly. Thank you very much. तो चारसदा की डेवलपमेंट को फोकस कर रहे हैं और हमारे साथ हैं इंजीनियर मोहम्मद शोहेब खान। ये यहाँ पर एक्सियन है बिल्डिंग की, तो एक एजुकेशन इदारे के आगे इस वक्त हम तो इन्हीं से ही बात करेंगे। बताइएगा जी, चारसदा की डेवलपमेंट में जो आप सरकारी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, किन डिपार्टमेंट की अभी तक बन चुकी हैं, और ख़ास करके ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की इस ब्लॉक के बारे में बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम चारसदा के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में खड़े हैं। ये जो ब्लॉक है बन चुकी है, ये BS ब्लॉक है। इसमें अगर हम देखें तो 8 क्लासरूम्स है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे भी 8 है, 2 ऑफिसेज है, लेबोरेटरी ब्लॉक है, और जो रिक्वायरमेंट है इसमें एक एडिशनल चीज़ है मल्टीपर्पस हॉल। मल्टीपर्पस हॉल दूसरे BS ब्लॉक में नहीं होता, यहाँ पे है, एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क में बन चुका है। शबकदर, वहाँ पर भी कोई बिल्डिंग बनी है? नहीं जी बिल्कुल, वहाँ पे अभी इन प्रोग्रेस है। और इसके अलावा और क्या कुछ डेवलपमेंट हो रही है, उसके बारे में बताइएगा। इसके अलावा हमारे पास तो वेरियस सेक्टर्स है ना, फूड है, फूड में ग्रैंड गोदान है, 5000 कैपेसिटी है मेट्रिक टन उसकी, अभी हमने टेंडर किया हुआ है। उसके अलावा DO ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस, ठीक है, मुख्तलिफ सेक्टर्स है। एजुकेशन के 12 प्राइमरी स्कूल इन प्रोग्रेस है, 2 हायर सेकेंडरी बन चुके हैं, इसके अलावा 4 हाई स्कूल इन प्रोग्रेस है। तो मुख्तलिफ सेक्टर्स है, और हमारा टोटल पोर्टफोलियो है 4600 मिलियन का। यहाँ 3 दरिया बहते हैं, जिनमें दरिया झंडी, दरिया काबुल चारसदा के मकाम पर इसे सर दरियाब कहते हैं, जो चारसदा का मशहूर सयाहती मकाम भी है, और दरिया सवात चारसदा के मकाम पर इसे ख्याले कहते हैं। सयाहों के पसंदीदा मकामात हैं। चारसदा की सौगातों में यहाँ का मोटा चावल, चप्पल, खड्डी पर हाथ से बना खद्दर और गर्म चादरें मुल्की व गैर मुल्की सयाहों में बहुत मकबूल हैं। ये मेरे हाथ में एक चप्पल है जी, और बड़ी रिफाइंड प्योर लेदर से तैयार की गई है, और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये सरडेरी है, मेन बाज़ार है, और डिस्ट्रिक्ट है चारसदा। और चारसदा की मशहूरी एक ये भी है कि यहाँ पर जो चप्पल तैयार होती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अच्छा से बताइएगा ज़रा कि चारसदा चप्पलों की वजह से मशहूर है, तो सबसे पहली शॉप्स कौन सी बनी और सबसे पहली चप्पल बनाने वाली वो फैमिली कौन सी थी कि जिसकी वजह से पहचान बनी ये चारसदा की? तो सर जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम तकरीबन 29 साल से ये काम करते रहे, और बाकी तो पुरानी हमारे बुजुर्ग भी है ना, वो चप्पल बनाते हैं। अच्छा, लेदर कहाँ से लाते हैं आप, और लेदर की पहचान क्या होती है कि एक नंबर तो लेदर है? हम 1 नंबर लेदर कराची से आते हैं, पेशावर को हम पेशावर से लेते हैं, मर्दान से भी लेते हैं, और कराची से भी मंगवाते हैं, और 2 नंबर जो वाले हैं वो तो कसूर से आते हैं ना, लाहौर से। तो 1 नंबर हम बनाते हैं, 2 नंबर नहीं लगाते। तो लेदर दिखाइएगा जरा, पड़ा हुआ है आपके पास लेदर जो बिल्कुल जो 1 नंबर जो कराची से जो 1 नंबर है वो ये लेदर है ना, ये चप्पल मैंने बनाए ये 1 नंबर लेदर है। और दूसरे ये सुर्ख कलर के में भी, और ये तीसरे ये जो है ये लेदर बैग के जो कोरिया से आते हैं हम इसमें बनवाते हैं। और तीसरे ये कट पीस है जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह मुल्क से आते हैं ना, हम ये बनाते हैं। ये कहते हैं से ब्रह्मसोल, ये चप्पल भी ब्रह्मसोल है ना। और
चौथी नंबर पे तो ये साबर है ना, हम जो साबर इसमें मुख्तलिफ कलर हमारे साथ मौजूद है, तो ये हम बनाते हैं। तो ये लोग आते लेदर हैं। को रिफाइन कैसे करते हैं कि इसकी इतनी चमक आती है? ये कौन सी कोई केमिकल लगाती है ऊपर, नहीं क्या नहीं लगाते इसका वो नीचे वाला चमड़ा है ना, ये कराची में बनाते हैं, और ऊपर वाला जो प्लास्टिक है ना, ये जापान से है तो और कराची में बनाते हैं। हैं? कहाँ से आर्डर आते हैं आपको? पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान वगैरह वगैरह से भी लोग ऑर्डर देते हैं और हम बनवाते हैं, TCS भी करते हैं और लोगों को भी देते हैं। और एक्सपोर्ट भी हो रही है ये चप्पल? जी बिल्कुल कहाँ बिल्कुल जा रही है? ये तो अमेरिका भी जा रहे हैं, इंग्लैंड भी जा रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं, सऊदीया भी जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ लोग आते हैं और हम उसको देते हैं, वो भिजवाते हैं। ठीक है। इस वक्त हम पगड़ी चौक में हैं जी, और ये डिस्ट्रिक्ट है चारसदा, और यहाँ पर भी एक रवायती पकवान है, और वो रवायती पकवान जो है वो है मोटा चावल। मोटा चावल इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जो देगों की आपको लाइन नज़र आ रही है, बड़े गोश्त को यहाँ पर इस वक्त उबाला जा रहा है, और ये तकरीबन जो प्रोसेस है 9 से 10 घंटे का है। 9 से 10 घंटे तक ये जो गोश्त आपको नज़र आ रहा है वो इसमें पकता रहता है, और पकने के बाद इसमें यहाँ का जो बड़ा ही मशहूर चावल है, बेसिकली मलाकंड यानी सवाद का बेगमी चावल, वो इसमें मिक्स करके इसको पकाया जाता है। इसका टेस्ट चेक करते हैं, और जो ओनर हैं इस होटल के उनसे भी बात करते हैं। पगड़ी चौक में इस वक्त हम जी चारसदा में, और चारसदा में हमने देखा है कि मुख्तलिफ किस्म के होटल्स हैं, और यहाँ पर मोटा चावल जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब हम रवायती पकवानों की बात करते हैं, कब से ये खाया और पकाया जा रहा है इस चौक में? ये तो जी पुराने ज़माने का है, जो अभी पहले रजल बाज़ार में पकाती थी ना। अच्छा। और इधर तो पहले 5-6 साल हो गया, सारा मजदूर कार्य गोदामों से ले जाते हैं ना। अच्छा। हाँ, और अभी इधर पगड़ी चौक में, गनी खान रोड, ये मोहम्मद बिकरी में अभी गोदाम एक इधर है, एक इधर चिल्ड्रन अस्पताल के साथ है, उधर से हम ले आते हैं और इधर पे रोक करते हैं। रेसिपी क्या है इसकी? ये जी गोश्त है मोटा, अच्छा। और चावल, और वो सब्ज़ मोम जो आप बोलते हैं मई, और मसाले है जी। अच्छा, वो डाले जाते हैं? वो डाले जाते हैं। यानी मोटे गोश्त की यखनी इसमें डाली जाती है, उसमें पकाया जाता है basically। बिल्कुल जी। कितनी देखें आपकी डेली की खर्च हो जाती है यहाँ? कितनी फरोख्त हो जाती है? 15-20 इधर होती है इस चौक पे जी। 15-20? हाँ। यानी कितनी केजी आप डेली का चावल यहाँ पर सेल कर रहे हो पका के? इधर कम से कम एक दिन में हम जी 15 किलो गोश्त डालते हैं, 17 किलो चावल। सरियाब टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर हैं इस वक्त हम, बिल्कुल दरिया काबिल के किनारे, और यहाँ पर बेशुमार टूरिस्ट भी आए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से। तो एक टूरिस्ट हैं हमारे साथ यहाँ पर। अता साहब कहाँ से आए हैं? जमरूद में आबादी। अच्छा, जमरोद से आए हैं जी। एक डिस्ट्रिक्ट खैबर का एक खूबसूरत इलाका है, और अफरीदी ट्राइब से आपका जी, ताल्लुक जी, है। जी। तो माशाल्लाह जी, बहादुर ट्राइब है ये भी, अफरीदी ट्राइब। बताइएगा जी, सबसे पहले तो आप क्योंकि फ़िश खा रहे हैं, तो कैसा जायका है? बेहतरीन। स्पेशली यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, तो यहाँ की इस फिश के लिए वजह से आते हैं। एंटरटेनमेंट की जगह भी है, खुला माहौल है ज़बरदस्त, और साथ में यहाँ की जो वैरायटी है, यहाँ का जो जायका है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो स्पेशली इसी जायकों को और इस चीज़ों को देखने और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो चारसदा फर्स्ट टाइम आए हैं आप? नहीं, बहुत सा दफ़ा आए हैं, बहुत जगह पे आए हैं यहाँ पे, और ख़ास करके जब हम फ्रेंड्स मिलते हैं ना, तो अक्सर औकात पर यहीं पे आते हैं ना फ़िश के लिए, स्पेशली फ़िश के लिए यहाँ पे आते हैं फिर। सर दरियाब एक टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद हारून है। अच्छा अरुण, बताइएगा, जब हम चारसदा की बात करते हैं तो पिकनिक स्पॉट कौन कौन से हैं जहाँ पर सयाह जाते हैं, और इस मकाम के बारे में बताइएगा। ये चारसदा में तो इस तरह जो ख़ास मुकामात है उसमें ये सबसे अहम मुकाम है। इसका नाम सर दरियाफ है। ये पेशावर से भी नज़दीक पड़ता है और चारसदा से भी नज़दीक पड़ता है। ये दरमियान में है।
तो इधर गर्मियों में भी खासी रश होती है और सर्दियों में तो बहुत रश होती है। आप देख रहे हैं ना, लोग आ रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं। और टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे जो दूर दराज शहरों के हमारे जो हज़ारा डिवीज़न और मलाकान डिवीज़न की तरफ जाते हैं? तो उन लोगों को तो हम ये कहते हैं कि वो जगह भी अच्छी है लेकिन ये जगह भी अच्छी है। आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, इधर माहौल भी अच्छा है, खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही है, मतलब सब कुछ अवेलेबल है इधर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट चारसदा का मर्दान डिवीजन का ये हिस्सा है। जब सयाहत की बात करते हैं तो यहाँ का ये दरियाए काबल के करीब जो सर दरिया पॉइंट है सयाहों में बहुत ज़्यादा मशहूर है और उसकी एक ही वजह है, एक तो वो दरिया में आके ना सिर्फ ऊँट सवारी करते हैं बल्कि बोट्स भी यहाँ पर हैं, इसका सफ़र करते हैं और साथ साथ इसी दरिया की जो फ़िश है उसको भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट चारसदे की बात करते हैं तो तकरीबन 2 मिलियन के करीब इसकी आबादी है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, नए नए रोड्स बन रहे हैं, तालीमी इदारों के नए नए ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं और ख़ास करके जब हम जच्चा बच्चा सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मौजूद है। यहाँ पर ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चारसदा बल्कि डिस्ट्रिक्ट मोमिन, डिस्ट्रिक्ट मर्दान और दूर दराज जो डिस्ट्रिक्ट मलाकान के गाँव हैं उनकी भी फीमेल्स आती हैं ट्रीटमेंट के लिए। एज ए टूरिस्ट आप भी विजिट कर सकते हैं इस खूबसूरत मकाम सर दरियाब का। थ्रू आउट जब आप सफ़र करते हुए मलाकान डिवीजन की तरफ जा रहे हों तो आप रशकई और चारसदा इंटरचेंज से भी उतरते हुए इस खूबसूरत जगह पर आ सकते हैं। और क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो यहाँ की फ़िश को आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ की पियर जैसी दरियाए काबल की फ़िश है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को चारसदा के इस खूबसूरत मकाम से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।